आज शीतला अष्टमी के पावन अवसर पर मैं आपको शीतला माँ से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। शीतला अष्टमी को शीतला माँ की पूजा की जाती है। उन्हें बासा भोजन यानी कि एक दिन पहले बना हुआ भोजन अर्पित किया जाता है। आखिर उन्हें बासा भोजन क्यों अर्पित किया जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत प्रचलित कथा है। अगर आप शीतला अष्टमी वाले दिन व्रत रखते हैं तो आपको व्रत रखने के बाद कथा का पान अवश्य करना चाहिए। देवी माँ को बासा भोजन अर्पित करें, स्वयं अपने परिवार को बासा भोजन खिलाएं। तो आइए आपको कथा का पान कराएं। बहुत समय पहले की बात है। शीतला माँ अपने त्रिभुवन में आराम से रहा करती थीं। एक बार उनके भवन में त्रिदेवियाँ आईं और उन्होंने शीतला माँ से कहा, अरे शीतला बेटी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही बैठी हूँ, योग साधना कर रही हूँ माता, आप बताइए। हम तो पृथ्वी लोक पर जा रहे थे क्योंकि हमारे भक्त हमें बुला रहे हैं, वैसे तुम नहीं जाती? मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं है इसलिए। हाँ, समझ सकते हैं हमारे कितनी तुम्हारी अभी लोकप्रियता नहीं है, इसीलिए। यह कहकर वह त्रिदेवियाँ वहाँ से चली गईं, जिससे शीतला माँ को थोड़ा बुरा लगा कि आखिर कोई भी पृथ्वी पर उन्हें जानता क्यों नहीं है, सभी त्रिदेवियों को ही जानती हैं। यही सोचकर शीतला माँ ने कहा, आज मैं भी पृथ्वी पर जाऊंगी, पता तो लगाऊं कोई मुझे पूजता है या नहीं। यही सोचकर शीतला माँ पृथ्वी पर आईं। रूप बदला और एक बूढ़ी माई के भेष में आकर वह गांव-गांव में भटकने लगी। उन्होंने कई सारे गांव देखे पर वहां कोई भी शीतला माँ की पूजा नहीं करता था, जिससे देवी माँ का हृदय काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ, क्योंकि सभी लोग त्रिदेवियों की ही पूजा कर रहे थे, लक्ष्मी माँ, काली, दुर्गा, सरस्वती, पर कोई भी शीतला माँ की पूजा नहीं कर रहा। तब वह राजस्थान के डुगरी गांव में आईं और वहां पर इधर उधर घूमने लगीं। एक औरत के घर पर चावल बने हुए थे। वह अक्सर कर अपने गली में ही पानी फेंका करती थी। शीतला माँ उधर से ही गुजर रही थी, तभी उसने गर्म चावल का माड़ उनके ऊपर फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह जल गईं और उनके शरीर पर फपोले पड़ गए। फपोले पड़ने की वजह से उन्हें अब काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी और वह चिल्लाती हुई गांव में भागी। हाय राम, जल गई, कोई तो बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी, हाय राम। पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सभी दूर दूर भागने लगे। यह देखकर शीतला माँ काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। तभी एक कुम्हारन ने शीतला माँ की ये दशा देख ली। उसे उन पर काफ़ी ज़्यादा दया आई और उसने कहा, हे माई, आप मेरे पास आइए, यहाँ बैठिए। यह सुनकर वह वहीं बैठ गई। तब कुम्हारन ने उनके ऊपर ठंडा दूध डाला। दूध डालने से शीतला माँ की तपन शांत हुई। इसके बाद उसने कहा, माई, मेरे घर पर रबड़ी और दही रखा है, पर वो कल का है, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ले आऊं। कुम्हारन की ऐसी भक्ति देखकर शीतला माँ ने कहा, हाँ बेटी, ले आओ। इसके बाद कुम्हारन रबड़ी और दही लाई और उसने शीतला माँ को दे दिया। शीतला माँ ने जब दही और रबड़ी खाई तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा शांति मिली। इसके बाद कुम्हारन ने देखा कि शीतला माँ के फपोले अब कम हो गए, पर उनके बाल काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए थे। बालों को यूँ उलझा हुआ देखकर उसने कहा, माई, आपके तो बाल काफ़ी ज़्यादा उलझे हैं, लाओ मैं इन्हें सुलझा दूँ, आपके बालों में कंघी कर दूँ। पर शीतला माँ ने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर कुम्हारन उनके बालों में कंघी करेगी तो उसे पता लग जाएगा मैं कौन हूँ, क्योंकि शीतला माँ के सिर पर भी एक दिव्य आँख थी। पर कुम्हारन जिद करने लगी और बोली, अरे माई, आप इस तरह अच्छी नहीं लग रही हैं, आपके बालों में कंघी करके मैं आपकी चोटी बना देती हूँ तो आप अति सुंदर लगेंगी। कुम्हारन के बार बार जिद करने पर शीतला माई मान गई। कुम्हारन कंघी लेकर उनके सिर को अच्छी तरह से काटने लगी। तभी उसकी नज़र शीतला माँ के सिर पर गई, जहाँ पर एक दिव्य आँख बालों के बीच में छुपी हुई थी। दिव्य आँख को देखकर वह कुम्हारन बुरी तरह डर गई और वहाँ से भागने लगी। हाय राम, ये तो भूतनी है, हे भगवान, कोई तो मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार डालेगी। कुम्हारन को इस तरह डरता हुआ देखकर शीतला माई ने उसे रोका। रुक जा बेटी, मैं कोई भूतनी नहीं हूँ। यह सुनकर कुम्हारन रुक गई।
तभी शीतला माँ अपने असली रूप में आ गई। चतुर्भुजा रूप, सुंदर काया, वहीं उनका चेहरे पर एक अलग तेज शेर सवार। उनको देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई। शीतला माई को देखकर कुम्हारिन ने कहा, हे माँ, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। इस पर शीतला माँ ने कहा, मैं शीतला देवी हूँ। मैं अपने भक्तों की सारी मनोकामना पूरी करती हूँ। तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है। शीतला माँ को देखकर कुम्हारिन काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसके घर पर दरिद्रता छाई हुई थी। उसके घर पर आसन नहीं था जिस पर वह शीतला माई को बैठा सके। उसके घर पर एक सिर्फ गधा बंधा हुआ था, वह उसकी जीविका का भी आसन था। कुम्हारिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शीतला माँ ने जब कुम्हारिन की आंखों में आंसू देखे तो कहा, क्या हुआ बेटी, क्या तुम मुझे देखकर प्रसन्न नहीं हुई? इस पर कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको देखकर अति प्रसन्न हूँ, बस अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। मैं बहुत ही गरीब और दरिद्र हूँ। मेरे पास आसन तक नहीं है जिस पर मैं आपको बिठा सकूँ। कुम्हारिन की ऐसी भक्ति और निष्पाप को देखकर देवी ने उसके घर को चारों तरफ देखा। तभी उन्हें गधा दिखाई दिया और उन्होंने कहा, तू चिंता क्यों कर रही है, मैं इस गधे पर बैठ जाती हूँ। यह कहकर शीतला माँ गधे पर बैठ गई, जिससे कुम्हारिन काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। इसके बाद शीतला माँ ने एक हाथ में डलिया और एक हाथ में झाड़ू लिया और कुम्हारिन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़ कर डलिया से फेंक दिया, जिससे कुम्हारिन का घर धन धान्य से भर गया। यह देखकर कुम्हारिन काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। इसके बाद उसने देवी माँ से कहा, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस पर शीतला माँ मुस्कुराई और बोली, तू मेरी कुछ सेवा मत कर। तूने निष्पाप से जो कुछ भी किया है, निस्वार्थ भाव, वो मुझे काफ़ी पसंद आया है। तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हूँ। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे शीतला माँ, आप इसी गांव में बस जाइए। बस मेरी इतनी सी विनती है जिससे मैं रोजाना आपकी पूजा कर सकूं। कुम्हारिन की ऐसी भक्ति भाव को देखकर शीतला माँ अति ज़्यादा प्रसन्न हुई, क्योंकि पहली बार किसी ने शीतला माँ को इतना ज़्यादा प्रसन्न किया। इस पर शीतला माँ ने कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। पृथ्वी पर सिर्फ कुम्हार जाति को ही मेरी पूजा का विशेष अधिकार होगा। यह सुनकर कुम्हारिन काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और इसके बाद शीतला माँ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और वहीं पर उनका एक दिव्य बहुत बड़ा मंदिर बन गया, जिससे सभी गांव वाले काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। उन्होंने जब मंदिर को देखा तो सभी वहाँ पर आ गए और कुम्हारिन से मंदिर के बारे में पूछने लगे। तब कुम्हारिन ने कहा, ये मंदिर शीतला माँ का है। उन्होंने अभी मुझे दर्शन दिए थे। वह हमारे गांव में एक बुढ़िया के रूप में घूम रही थी, पर आप किसी ने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। कुम्हारिन की ऐसी बात सुनकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। देवी माँ तो हमारे बीच में ही घूम रही थी, पर किसी ने उनकी मदद भी ना की। वह तो सबसे मदद भी मांग रही थी, जिस पर लोगों ने कहा, हमें माफ़ कर दीजिए देवी माँ, हमसे काफ़ी ज़्यादा भूल हो गई। इस पर कुम्हारिन ने कहा, कोई बात नहीं, शीतला माँ बहुत ही दयालु हैं। अब वो हमारे इसी डुगरी गांव में रहेंगी, इसीलिए अब इस गांव का नाम शील डुगरी होगा। यह सुनकर डुगरी वासी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए कि अब शीतला माँ उन्हीं के गांव में स्थापित हो गई हैं। इसके बाद उस जगह पर बहुत बड़ा मेला लगने लगा। उस दिन चैत मास की अष्टमी थी। इसके बाद से चैत मास की अष्टमी को शीतला माँ का व्रत करके बड़ोड़ा का मेला लगता था और इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। बसोड़ा वाले दिन शीतला माँ को बासी भोजन अर्पित किया जाता है, क्योंकि इससे चर्म रोग वगैरह सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं अगर चेचक वगैरह निकल आई हो तो शीतला माँ के मंदिर जाकर वहाँ पर झाँक फूँक करवाया जाता है। कहा जाता है अगर आप बासी भोजन खाते हैं तो इससे आपके शरीर को काफ़ी आराम मिलता है। वहीं शीतला माँ को भी बासी भोजन अर्पित किया जाता है और इसी दिन से शीतला माँ को बासी भोजन अर्पित किया जाने लगा, क्योंकि कुम्हारिन ने उन्हें रखा हुआ भोजन दिया था, जिससे शीतला माँ काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुई थी और उनकी तपन भी शांत हुई थी।
इसीलिए उन्होंने वरदान दिया था, जो कोई भी मुझे बासी भोजन चढ़ाकर स्वयं भी बासी भोजन खाएगा, उसकी मैं सभी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगी। तब से राजस्थान के डुगरी गांव में शीतला माँ का बहुत विशाल मेला लगता है। भक्तगण वहां पर अपनी मनोकामनाएं लेकर जाते हैं। जो निसंतान होते हैं, शीतला माँ उनकी गोद भर देती है। जो निर्धन होते हैं, शीतला माँ उन्हें धनवान बना देती है। इसी के साथ वो सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं।